नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेशर। बड़ी खबर का रुख करेंगे। सबसे पहले अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ की रिपोर्ट सामने आई है। आतंकी हमले की साजिश का खुलासा किया गया है। अयोध्या पर आईएसआई करवा सकता है आतंकी हमला। लश्कर और जैश के आतंकियों की ट्रेनिंग कराई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। 3 से 5 आतंकियों को ग्रुप में भेजा गया है। अलग अलग हमले का फरमान सुनाया गया है। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होना है और इससे ठीक पहले रॉ की ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। रॉ के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसके मुताबिक 3 से 5 आतंकवादियों के ग्रुप को अयोध्या में हमले का फरमान सुनाया गया है। 3 से 5 ग्रुप हैं आतंकवादियों के, जिन्हें अयोध्या पर हमला करने के लिए भेजा गया है। खुफिया एजेंसी रॉ ने यह खुफिया इनपुट दिया है। खुफिया रिपोर्ट में आतंकी हमले की साजिश का खुलासा किया गया है। देखिए, अयोध्या में 5 अगस्त का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन राम मंदिर निर्माण के लिए पहला कदम रखा जाएगा, यानी भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे, शिलान्यास करने में वो हिस्सा लेंगे। और अब जो रॉ की तरफ से जानकारी मिल रही है, जो खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, खुफिया इनपुट जो मिल रहा है, उसके मुताबिक आतंकी हमले की साजिश है। और ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, आपसे हम समझना चाहेंगे डिटेल में क्या कुछ जानकारी रॉ की तरफ से दी गई है और अब क्या बड़े कदम उठाने संभव है भारत की तरफ से। देखिए, देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ ने जो अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी जो साजिश रची है, उसके तार अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने अपनी आतंकवादियों को विशेष ट्रेनिंग अफगानिस्तान में दिलाई है, अपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग नहीं दिलाई है। जिसका साफ मकसद है कि अफगानिस्तान में जो ट्रेनिंग दिलाई जाती है, उसमें क्रूरता की सारी पराकाष्ठाएं पार करा दी जाती है। यानी जब आतंकवादी अपने हिसाब से जब यहाँ कहीं जो कार्रवाई करता है, उसमें आतंकी क्रूरता की सारी पराकाष्ठाएं पार कर देता है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक इन आतंकवादियों को राम जन्मभूमि न्यास और उसके अलावा 15 अगस्त और भारत के जो वीआईपी हैं, उनको टारगेट करने को कहा गया है। इसके लिए 3 अलग अलग गुट भेजे गए हैं। इन गुटों को कहा गया है कि आपस में मोबाइल से बात न करें और आपस में एक दूसरे से कोई संपर्क न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गुट, इनमें से एक गुट भारत पहुंच चुका है, बाकी गुट भारत में बहुत जल्दी पहुंचने की संभावना है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों के विशेष टीमें बनाकर अयोध्या, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में तैनात की गई हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जानकारी ये मिल रही है कि रॉ ने 3 गुट भेजे हैं। रॉ की तरफ से जानकारी ये मिल रही है कि आईएसआई की तरफ से 3 गुट आतंकवादियों के भेजे गए हैं, जिनमें से एक गुट भारत आ भी चुका है। अभी 2 गुट आने बाकी हैं। अफगानिस्तान में इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई है, यानी कैसी ट्रेनिंग दी गई होगी ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें क्रूरता की सारी हदें पार करना आतंकवादियों को सिखाया जाता है। तो अयोध्या में भूमि पूजन होना है, साथ ही साथ 15 अगस्त भी नजदीक आ रहा है। इनको देखते हुए अब सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। और हम शैलेश अरोड़ा, हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे इस खबर पर। शैलेश, इतनी बड़ी जानकारी मिल रही है, इतना बड़ा इनपुट मिल रहा है रॉ की तरफ से, अब अयोध्या में क्या बदलाव देखने संभव है? सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं इस प्रोग्राम को लेकर? देखिए प्राची, ये इनपुट आने के बाद से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है और कड़ी कर दी गई है। कुछ देर पहले ही एडीजी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ जो राम जन्मभूमि स्थल है वहाँ पर निरीक्षण किया। इसके अलावा जो अयोध्या का जो रूट होगा जहाँ पर पीएम आएंगे वहाँ गए। साकेत डिग्री कॉलेज जो है जहाँ पर हेलीपैड बनाया जा रहा है वहाँ पर भी वो गए। उन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया और अभी भी एडीजी सुरक्षा जो है वो मौजूद है फैज़ाबाद में, और एसएसपी, डीआईजी समेत जो बड़े अधिकारी हैं और बाकी पुलिसकर्मी उनके साथ अभी मीटिंग भी चल रही है उनकी। वही दूसरी ओर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अब अयोध्या के जो मेन गेट्स हैं वहाँ पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, बैरिकेटिंग लगा दी गई है। यहाँ पर वैसे देखिए बैरिकेटिंग पहले से ही हमेशा ही रहती है, लेकिन अब और ज़्यादा सख्ती की जा रही है। एक एक गाड़ी जो निकल रही है आप देख सकते हैं उससे
पूछताछ की जा रही है कि कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। लोगों की आईडी भी यहाँ पर, जिस पर भी जरा सा ऐसे शक लग रहा है या कुछ, तो उनकी आईडी भी चेक की जा रही है। आप देखिए, एक गाड़ी जब तक चेक नहीं हो गई, इस गाड़ी को आप देख सकते हैं काफ़ी समय लग गया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे कैमरा सहयोगी राजू तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दिख नहीं रही। लेकिन हम आपको बताएं, वहाँ पर उनकी आईडी चेक की गई और उसके बाद ये गाड़ी रवाना हुई है। तो यानी औपचारिकता नहीं की जा रही है चेकिंग के नाम पर कहीं पर। अब ये देखिए, एक दूसरी गाड़ी, तस्वीर आपको दिखाएं, पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर कागज़, आईडी देखिए यहाँ पर भी चेक कर रहा है। आधार कार्ड जो व्यक्ति है जो ड्राइविंग सीट पर, उसने अपना दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आने जाने वालों की गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। और ख़ास तौर से जो गाड़ियाँ अयोध्या के बाहर की रजिस्ट्रेशन की है, उन पर सबसे ज़्यादा चेकिंग की जा रही है। लगातार पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर बने। और ये नज़ारा सिर्फ इस एक गेट का नहीं है, बल्कि इसी तरह से जब अयोध्या के अंदर आप प्रवेश करता है कोई भी, तो हर जगह पर इस तरह का नज़ारा दिख रहा है। रामघाट की तरफ अगर बात करें, जो हाईवे की तरफ से रामघाट रास्ता गया और अयोध्या में एंटर होता है, जो वहाँ पर हनुमानगढ़ी के लिए, वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर इससे भी ज़्यादा चेकिंग जो है वो हो रही है। इसके अलावा जो हनुमानगढ़ी की तरफ बाकी रास्ते गए हैं, राम जन्मभूमि के आसपास का क्षेत्र है, हर जगह पर चेकिंग जो है उसको सख्त कर दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद अलर्ट मोड पर है अयोध्या, और अब पुलिस वालों की जो मुस्तैदी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। शुक्रिया आपका शैलेश तमाम जानकारी के लिए। तो 5 अगस्त के भूमि पूजन को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसका जायजा लेने पहुंचे। मौर्य सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे और दर्शन किया, फिर वो रामलला के दर्शन उन्होंने किए। इसके बाद केशव मौर्य ने साधु संतों से मुलाकात की और तैयारियों को लेकर बातचीत की। इसके बाद वो खुद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, हनुमानगढ़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, फिर रामलला के भी दर्शन किए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, और कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तो 5 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और उन तैयारियों में कोई चूक न रह जाए, इसे सुनिश्चित करा रही है यूपी सरकार। हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, जिनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही है और तैयारियां कैसी चल रही हैं 5 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर, उनको सुनिश्चित कर रही है यूपी सरकार। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे थे और खुद उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली थी, एक तैयारियों को उन्होंने देखा था। और अब कार्यक्रम स्थल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच गए हैं। तैयारियों में कोई चूक न रह जाए, कार्यक्रम पूरी तरीके से भव्य रहे, यही यूपी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। एक राम भक्त के नाते जितनी खुशी से मैं झूम रहा हूं, उतना बाहर दिखा नहीं सकता। और मैं समझता हूं मेरे जैसे जो कोटि कोटि राम भक्त हैं, वह सब इसी प्रकार से प्रसन्नता से इस समय आह्लादित हैं कि रामलला की जन्मभूमि पर जो 500 साल की लड़ाई थी, वह 500 साल की लड़ाई पर देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया है। और अब वह शुभ घड़ी आने जा रही है, जिसके लिए हमारे विरोधी कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। तो उनको तारीख तो 5 अगस्त की मालूम हो गई है, इसलिए शायद अब भविष्य में वो सवाल नहीं करेंगे। यद्यपि वर्तमान में भी वह हाई कोर्ट के माध्यम से बाधा डालने का प्रयास श्री एक राहुल गांधी जी के दोस्त ने किया था। और अब आपको दिखाते हैं आखिर क्या हलचल है अयोध्या में, किस तरह की तैयारियां हैं। 5 अगस्त की तैयारियों को 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से रंग रोगन का कार्यक्रम किया जा रहा है अयोध्या में। 500 करोड़ की सौगात अयोध्या को दी जाएगी और करीब 2 लाख दिए अयोध्या में जलाए जाएंगे। ऐसा जो नज़ारा है वो कमोवेश या अमूमन दिवाली पर ही दिखाई देता है, लेकिन 5 अगस्त और 4 अगस्त को भी ये नज़ारा देखने को मिलेगा। मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल लगेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। पीएम को ये प्रतिमा दी जाएगी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो 5 तैयारियां और 5 तस्वीरें आपके सामने हैं कि अयोध्या किस तरीके से तैयार है और वहां पर कितनी भव्य तैयारियां चल रही हैं 5 अगस्त के कार्यक्रम को देखते हुए।
तो 5 अगस्त को सुबह पूजा पाठ होगा और फिर शाम को पूरी अयोध्या जगमगाएगी, यानी दीपोत्सव मनाया जाएगा। कुछ ऐसा ही दीपोत्सव जब भगवान श्री राम वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे, जब अयोध्या वासियों ने मनाया था, कुछ ऐसा ही दीपोत्सव आज भी मनाया जाएगा। 2 लाख दियों से जगमगाएगी अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो इसलिए कार्यक्रम और भी ज्यादा भव्य किया जा रहा है। और बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है। टाइम कैप्सूल को लेकर चंपत राय ने बयान दिया है। टाइम कैप्सूल की खबर गलत है, ये चंपत राय ने कहा है। 5 अगस्त को कोई टाइम कैप्सूल नहीं रखा जाएगा। ट्रस्ट की ओर से जारी बयान की औपचारिक बयान समझे, ये कहा गया है चंपत राय की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक ये जानकारी मिल रही थी, ऐसी बातें, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि 5 अगस्त को टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, लेकिन ये अब पूरी तरीके से गलत है, ये चंपत राय ने कहा है। अलग अलग स्रोत से समाचार आ रहा है कि 5 अगस्त को कोई टाइम कैप्सूल जमीन के नीचे रखा जाएगा। यह समाचार गलत है, मनगढ़ंत है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जब कोई अधिकृत वक्तव्य जाए, उसी को आप सही माने। 5 अगस्त को जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो उन्हें कोदंड राम की प्रतिमा भेंट की जाएगी। ये प्रतिमा विशेष रूप से बेंगलुरु में से मंगवाई जा रही है। उत्तर और दक्षिण के समन्वय का प्रतीक ये प्रतिमा दक्षिण की हस्तशिल्प कला का अद्भुत नमूना है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आएंगे तो उनको भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम की, कोदंड राम की प्रतिमा भेंट की जाएगी और हम आपको वो प्रतिमा दिखाएंगे। जिस तरह की होगी वो प्रतिमा आप देख सकते हैं। ये कोदंड राम की एक प्रतिमा है जो अयोध्या में है, और ऐसी ही एक प्रतिमा जो आकार में इससे छोटी होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। इस प्रतिमा की अगर खास बात हम आपको बताएं तो वो ये है कि ये प्रतिमा उत्तर और दक्षिण के समन्वय का भी प्रतीक है, जो दक्षिण की हस्तशिल्प कला का अद्भुत नमूना कही जाती है। 2 प्रतिमाएं बनवाई गई हैं बेंगलुरु से, अभी आनी है, एक 3 फीट और एक 1.5 फीट। इन्हीं में से एक प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। इसके अलावा एक लवकुश की प्रतिमा भी 1.5 फीट की बनवाई जा रही है, वो भी वहां पर होगी। इसमें अगर हम बात करें इस प्रतिमा के बारे में तो टीक वुड की बनी हुई ये प्रतिमा है, एक अलग तरीके की कलाकारी है। और बेंगलुरु के 2 भाई जिन्होंने प्रतिमा को बनाया था, और वही दोनों भाई उस प्रतिमा को बना रहे हैं जो प्रधानमंत्री को दी जानी है। इनमें एक भाई जो है वो है एम राममूर्ति, जिनको अपनी इस कला के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्हीं के भाई एम भूपति, ये दोनों भाई जो हैं मिलकर प्रतिमा को बना रहे हैं। आप जो प्रतिमा अभी देख रहे हैं ये 7 फीट की कोदंड राम की प्रतिमा है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लोकार्पण किया था। और अब इसी तरह की प्रतिमा हूबहू इसी तरह की होगी, सिर्फ आकार छोटा होगा, वो भेंट की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि राम की नगरी में आ रहे हैं, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन वो करेंगे। और आप देख सकते हैं इस प्रतिमा में जिस तरह की कलाकारी है वो भी आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा इसमें काम किया गया है। निश्चित रूप से एक खास उपहार होगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी उस दिन। तो बस अब अयोध्या वासियों को इंतजार है तो उस दिन का जब राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। और एक और बड़ी खबर अयोध्या में भूमि पूजन पर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। भूमि पूजन में 500 लोग शामिल हो सकते हैं, सूत्र ये बताते हैं, क्योंकि पहले 200 लोगों के शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन अब 300 साधु संत और शामिल होंगे। भूमि पूजन में कई उद्योगपति भी आ सकते हैं, ये सूत्र बताते हैं। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी भी आ सकते हैं। कुमार मंगलम बिड़ला, आनंद महिंद्रा भी आ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 200 लोगों को लेकर पहले सूची तैयार की जा रही थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी मिल रही है कि 500 लोग शामिल हो सकते हैं, 500 गेस्ट हो सकते हैं भूमि पूजन कार्यक्रम में। 300 और जो साधु संत हैं, साथ ही साथ जो देश के नामी
हस्तियां हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम में। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो अयोध्या में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, पल पल की जानकारी एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को बड़े त्योहार जैसा मनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस दिन करीब 2 लाख दिए जलाए जाएंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कुछ इसी तरह दियों से जगमगाएगी भगवान राम की नगरी अयोध्या। कुछ इसी तरह भगवान राम के स्वागत के लिए दीपमय हो जाएगी अयोध्या। कुछ इसी तरह भव्य राम मंदिर के निर्माण की खुशी में रोशन हो जाएगी अयोध्या। अयोध्या अपने आराध्य के इंतजार में है और जब इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी तो सरयू तट पर इसी तरह दिए रोशन हो जाएंगे। ये तस्वीरें दीप दिवाली की हैं, जब योगी सरकार ने दिवाली से पहले अयोध्या को रोशन किया था। हर दिए की लौ इस उम्मीद से रोशन थी कि जल्द ही अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बने। अब जब दशकों के इंतजार के बाद अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, तो एक बार फिर अयोध्या को ऐसे ही दिए की रोशनी से जगमगाने की तैयारी शुरू हो गई है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में साधु संतों के बीच इस उत्सव को मनाने की इच्छा जाहिर की। अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है और मैं आप सबसे विनम्र अपील करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर। दिवाली से पहले अयोध्या में दिवाली, ये खबर सुनकर अयोध्या में दिए बनाने का काम तेज हो गया है। हर बार अयोध्या के घाटों और मंदिरों को सजाने के लिए यहीं से दिए मंगवाए जाते हैं। दीप उत्सव राम मंदिर पे मनाया जाएगा और नए घाट पे भी 11,000 दिया जलेंगे और घर घर भी जलेंगे। इसी में हम लोग लगे हुए दिया बनाने में। घर घर दीपावली मनाई जाएगी और सब तभी से हम लोग बना रहे हैं, पहले से भी मात्रा में बना हुआ था। सीएम योगी की अपील के बाद मंदिरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उस दिन हम लोग भव्य दीप जो है दीपावली मनाएंगे और पूरे मठ मंदिर में सजाएंगे और उल्लास मनाएंगे। ये है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से आह्वान करेंगे कि आप लोग अयोध्या की तरफ ना आके अपने अपने घरों में ही दीप जलाएं। और यहाँ का जनमानस बहुत ज़्यादा खुशी है और इस खुशी में हम लोग 2-3 दिन पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दिए हैं। दीप से पूरे घर में ऊपर से नीचे तक सजाया जाएगा। घर में पल्लो कुछ लगाए जाएंगे, धूप दीप भी जलाया जाएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि पूरी की पूरी अयोध्या नगरी जैसे द्वापर में थी, सतयुग में थी, भगवान राम के आने पर थी, उससे भी बढ़े और दिव्यता के साथ हो ये पर्व। श्री राम जब वनवास से लौटे थे तो उनके स्वागत में पूरे अयोध्या को दियों से सजाकर दिवाली मनाई गई थी और अब उनके भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। तो एक बार फिर पूरे अयोध्या को दियों से जगमगाने की तैयारी की जा रही है। मंदिरों के साथ ही सरयू नदी के तट पर बने घाटों पर भी करीब 11,000 दीपक जलाने की बात कही जा रही है। और बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां सिलेंडर ब्लास्ट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। खुर्जा नगर का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ था, ऐसी जानकारी मिल रही है। हादसे के दौरान घर में मौजूद एक वृद्धा थी, हालांकि पड़ोसियों ने वृद्धा की जान बचा ली। और ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ब्लास्ट होता है घर और फिर ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती हैं। अच्छी बात यह है कि सामान का नुकसान हुआ है, लेकिन जो वृद्धा घर में मौजूद थी, जो बुजुर्ग महिला घर में मौजूद थी, वो पड़ोसियों की सूझबूझ से बच गई, उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। आप देखिए कि कैसे ब्लास्ट की जो आवाज है वो सुनाई देती है
देखिए किस तरीके से आवाज खौफ पैदा करती है और फिर ऊंची ऊंची लपटें इस घर में उठने लगी। खुर्जानगर का ये वीडियो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।